हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने जो लगातार पूछते रहे हो कि भाई मूल रूप से सीटेट और जो अन्य स्टेट लेवल के जो टेट है उनमें क्या अंतर है, तो अंतर पहले देख लेंगे। उससे पहले सीटेट क्यों जरूरी है, तो सीटेट अब तो आपको पता है कि भाई कुछ हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं में तो सीटेट के बिना एंट्री हो ही नहीं सकती, चाहे वो डीटीपीएस भी हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे अन्य राष्ट्रीय लेवल पे जो संस्थाएं हैं जो टीचिंग रिक्रूटमेंट कराती है। अब तो आपको यह भी पता है कि इवन आपके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी बिना सीटेट के आप पढ़ा नहीं सकते, तो सीटेट की अहमियत तो जबरदस्त है। अब इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि सीटेट और एस्टेट में फंडामेंटल डिफरेंस किन चीजों का है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं लेवल का। आपको पता है सीटेट राष्ट्रीय लेवल पे आयोजित होने वाली एग्जामिनेशन है और इसका एजेंसी होता है सीबीएसई। आप सीबीएसई आपका एग्जाम करवाता है, जबकि स्टेट एस्टेट जो है, जैसे बिहार एस्टेट है, जैसे राजस्थान वाला रीट है, अभी जिसका एग्जाम हुआ था ध्यान रखना फरवरी में, है ना, रीट है, ये भी राजस्थान का टेट बोल सकते हो आप इसको। जैसे फॉर एग्जांपल एच टेट है जो हरियाणा अपना अलग करवाता है। तो ये राज्य स्तर पर किए जाने वाले टेट एग्जामिनेशन है, ठीक है। और ये जैसे सीटेट आपका सीबीएसई करवाता है राष्ट्रीय लेवल पे, सीबीएसई इसकी एजेंसी है ना, ये ध्यान रखना। जो छठी सातवीं आठवीं की एनसीईआरटी के आधार पर आपका लेवल 2 भी करवा देता है। और इस एस्टेट जो है जैसे रीट है, ये कौन कराती है, ये राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। यानी एस्टेट राज्य के सरकार के द्वारा अधिकृत कोई भी एजेंसी करवाएगी। तो एक अंतर हो गया लेवल का, एक अंतर हो गया एजेंसी का। सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है वो विद्यार्थी के लिए वो है मान्यता। सीटेट कहां कहां मान्य है बेटा? सीटेट उस हर जगह मान्य है जहां पर राज्य अपना टेट कंपलसरी नहीं कर रहा है। जैसे राजस्थान में अभी रीट की भर्ती आ रखी है, रीट मेंस की, जिसमें प्राइमरी टीचर और छठी सातवीं आठवीं के टीचर का चयन होना है। तो वो सीटेट के आधार पर नहीं होगा। उसमें राजस्थान वाले बोल रहे कि नहीं भाई, जो हमारा जिसने रीट क्लियर किया है वो ही उसमें अपियर हो पाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। वैसे हरियाणा भी यही करता है, स्टेट को मान्यता दे रखी है। यानी ये राज्य का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अपने स्टेट को कंपलसरी करे। तो जहां जहां राज्य सीबीएसई के द्वारा आयोजित सीटेट को भी मान्यता देता है वहां पर सीटेट हर जगह मान्य है। बाकी सीटेट का जहां पर कोई डाउट नहीं है कि सर डीटीपीएस में बिना सीटेट के एंट्री नहीं हो सकती, केवीएस में नहीं हो सकती, एनवीएस में नहीं हो सकती, तो सीटेट की मान्यता राष्ट्रीय संस्थाओं में तो है, यकीनन है। और उन तमाम राज्यों में जहां पर अदरवाइज राज्य अपने लेवल पर कोई टेट एग्जामिनेशन नहीं करवाता, ठीक है। तीसरा है इसकी मान्यता में कि भाई एस्टेट का क्या स्कोप है मान्यता। तो भैया ये चूंकि सिर्फ राज्य के द्वारा आयोजित हुआ है तो इसकी मान्यता केवल उस राज्य में होगी। जैसे मान लो मेरा रीट क्लियर है, तो मैं फिर उस रीट के सर्टिफिकेट के आधार पर मैं यूपी का एग्जाम नहीं दे सकता, मैं डीटीपीएस का एग्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि वो सिर्फ राज्य में ही लागू होगा, राज्य में मान्यता होगी। जबकि ये वाले ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह मान्य है, सीटेट के द्वारा आप अपियर हो सकते हो, ये ध्यान रखना। डीटीपीएस भी, केवीएस, एनवीएस, इनमें तो कोई आपको शंका नहीं है, इनमें बिना सीटेट के एंट्री हो ही नहीं सकती, ठीक है। तीसरा और चौथा जो अंतर है वो है परीक्षा पैटर्न का। परीक्षा पैटर्न आप जानते हो, सीटेट का लेवल अच्छा होता है, एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा डीप थॉट के क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी एक अच्छे लेवल पे ये एग्जाम आयोजित किया जाता है। जबकि स्टेट का अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो उसमें रिलेटिवली पेपर आसान होता है ना, ध्यान रखना। फैक्चुअल चीजें ज्यादा होती है, वन लाइनर चीजें ज्यादा होती है, बड़े बड़े सवाल नहीं देखने को मिलते। यानी अगर आप सीबीएसई सीटेट को राज्य के द्वारा किए जाने वाले टेट से कंपेयर करें तो रिलेटिवली स्टेट वाला पेपर थोड़ा आपको आसान लगेगा। और रिजल्ट की बात करें तो आपको पता है सीटेट का रिजल्ट बहुत कम रहता है। जैसे मैं एसएसटी का एग्जांपल दूं, है ना, लाखों लोग, जैसे 2023 में लगभग ध्यान रखना 14 लाख विद्यार्थी, 14.25 लाख विद्यार्थी अपियर हुए और उसमें से मात्र 2.25 लाख पास हो पाए, बाकी 12 लाख कहां गए हैं भाई, पास नहीं हो पाए। इस बार 17 लाख के आसपास डेटा आ रहा है। यानी इसका पासिंग रेशियो भी बड़ा ये दिखाता है कि इस पेपर का जो लेवल है सीटेट का वो काबिले तारीफ है, बढ़िया लेवल है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, दोनों में क्या है। तो सीटेट जरूरी है। अब तो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा किया गया, न्यायालय के द्वारा भी कह दिया गया है कि सीटेट की मान्यता अनिवार्य होगी, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना, लाइक करना। मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह, मैं आपको सीटेट में एसएसटी भी पढ़ाता हूं, आप जानते हो, ठीक है। उसके अलावा बिल्कुल आपका चहेता कोर्स मैं अगर कहूं, मूल रूप से सीटेट का जो हमारा पिंक बैच है, जुलाई 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह मैसेज रहेगा कि अध्ययन मंत्र परिवार से जरूर जुड़िएगा, जो आपको सफलता का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है, सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है।
ठीक है, 20 मार्च तक अभी आपको सीटेट के इस नवीनतम बैच में डिस्काउंट मिल रहा है, 20 मार्च तक याद रखिएगा। और ये डिस्काउंट होली ऑफर के तहत है, ये 20 मार्च के बाद ये डिस्काउंट ऑफर बंद रहेगा। तो जो विद्यार्थी जुड़ना चाहें, पेपर 1 पेपर 2 दोनों अवेलेबल है, आपका स्वागत रहेगा। अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए और विधिवत रूप से इसका हिस्सा बनिए। खुद से भी पढ़ाई कर रहे हो तो यूट्यूब पे हमें फॉलो करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।